बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ फॉर दिस एक्सरसाइज 9.4 सेकेंड ईयर कराची बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 आपसे शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हुज पॉजिटिव एब्सिसा ऑफ द एलिप्स। अब देखिए ये एलिप्स आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम ए स्क्वायर कहते हैं। चलो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए जो होता है वो ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेटर नंबर है वो ए स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस के होगा ये एलिप्स। तो अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स के ए स्क्वायर आपको दे दिया है 3, बी स्क्वायर आपको दे दिया 2। तो हम लगे हाथों सी फाइंड कर लेते हैं। तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जानते हैं फार्मूला, हमें सी चाहिए, सी से हमारे पास फोकस फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उससे हम फिर आगे बात को डायग्राम से समझाएंगे कि लेटेस्ट सिस्टम के एंड पॉइंट से टेंजेंट कैसे फाइंड करें। तो बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको? बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2, ए स्क्वायर आपको 3, तो ये माइनस सी स्क्वायर हो गया। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो अब चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, कैसे पता चला? जो बड़ा नंबर होता है वो ए स्क्वायर होता है और उसके ऊपर जो वेरिएबल होता है वो उसके एक्सिस को शो। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या हो जाएगा, वही लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या होगा? एफ एफ प्राइम प्लस माइनस 1,0, यानी कि प्लस माइनस a,0 होता है तो प्लस माइनस 1,0। तो अब हम देखें कि हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, फोसाई हमारे पास आ गया। अब हमने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट और नॉर्मल की एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर ऑफ दिस एलिप्स। तो अब दिस एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस नंबर 1 और इसका सेंटर क्या दिया हुआ है? ओरिजिन पर दिया हुआ। तो आइए इसको हम केस को थोड़ा सा डायग्राम से आपके साथ शेयर करके बात को आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक रफली तौर पे एलिप्स को बना लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस है, सेंटर एट ओरिजिन है, तो ये हमने एलिप्स को बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपके पास हो गया ए, ये हो ए प्राइम, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड कोई जरूरत नहीं हुई। बी बी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फोकस। उसने कहा है ये 1,0 होगा और यहाँ पर आपके पास एफ प्राइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -1,0। लेटेस्ट वेक्टर क्या है? अ लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द ellipse and perpendicular on the axis of the ellipse। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को P कह दूं और इस पॉइंट को Q कह दूं, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, उसने कहा है कि पॉजिटिव एब्सिसा के साथ लेके चल रहे, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ये है। अब आप देखिए कि हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अब गौर से देखिएगा, तो अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक तो ये 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू हमें 1 दे रहा है। तो हमने एक और चीज ध्यान में रखी थी कि लेटेस्ट रेक्टम जो है, मैं यहां लिखता हूं, लेटेस्ट रेक्टम किसकी इक्वल होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब चूंकि फोकस इसका मिड पॉइंट होता है, फोकस जो है इसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, तो लिहाजा अगर मुझे सिर्फ p से f तक का डिस्टेंस चाहिए तो फिर ये क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ b स्क्वायर ओवर a, और यहाँ भी लिख देता हूँ b स्क्वायर ओवर a। तो फिर पी एफ क्या होगा? अब देखिए मैं लिख देता हूँ, पी एफ क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर।
तो अब आइए हम इसकी पी एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी एफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये हो गया मेरे पास पी एफ। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ था, बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2, और ए स्क्वायर क्या है 3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रेडिकल, ये पी एफ है। तो ये हो गया मेरे पास 2 रेडिकल 3, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स नीचे 1 प्लस है, और वाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 रेडिकल। देखिए ए आपको ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 3, और बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2, तो बी स्क्वायर अपॉन ए है, तो बी स्क्वायर 2 दिया हुआ तो ऐसे रहेगा। अब मुझे ए चाहिए तो रेडिकल ले लेंगे, तो ए 3 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ से हमने वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P के ऊपर पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे जो टेंजेंट बन रहा है और जो नॉर्मल बन रहा है, हमें वो फाइंड, ठीक है ना। तो अब ये ख्याल रखिएगा कि चूंकि पॉजिटिव एब्सिसा लेना है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ P और Q लेना है, नेगेटिव वाले को हमने कंसीडर नहीं करना। अगर ये ओवरऑल कह देता पॉजिटिव नहीं होता, तो फिर हम P पे भी निकालते, Q पे भी निकालते, फिर इसको हम R कह देंगे, इसको हम S कह देंगे, तो 4 इक्वेशंस। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो है सिचुएशन सामने आ गई। पॉइंट पे हमारे पास पी हमने निकाल लिया, क्यू हमने निकाल लिया विद पॉजिटिव एक्सिस। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू और पी, ठीक है, ये लिख देते हैं ताकि याद रहे कि पॉइंट पी पे हम जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल, फिर पॉइंट क्यू पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल। तो आइए हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एट गिवन पॉइंट हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ओवर 3 अपनी जगह रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y ओवर 2 अपनी जगह रहेगा, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। कांस्टेंट है 1, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दिस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस 2, इसको उस तरफ शिफ्ट किए देते हैं, ये हो जाएगा y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3, और यहाँ पर हमारे पास dy अपॉन dx आ गया माइनस 2x ओवर 3y, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो पॉइंट तो हमें दिया हुआ है P1, 2 रेडिकल 3, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर, वी विल गेट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास। देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P एंड नॉर्मल एट पॉइंट P। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पॉइंट P में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो गया x, ये हो गया y। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो आपको दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 3, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 अपॉन। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई। ये हमने ग्रेडियंट ले लिया, m कह देते हैं इसको, ये हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6, ये हो गया रेडिकल 3 अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया मेरे पास रेडिकल 3 ओवर 3। तो रेडिकल 3 ओवर 3 का मतलब क्या होता है, -1 अपॉन रेडिकल 3, या रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास पॉइंट P दिया हुआ है 1, 2 ओवर रेडिकल 3, और ग्रेडियंट हम निकाल चुके हुए हैं -1 अपॉन रेडिकल 3 एट पॉइंट P, ये ख्याल रखिए। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P
लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको। इक्वेशन तो सेम रहेगी, पॉइंट सिर्फ चेंज हो जाएगा। ये हो गया m टाइम्स x माइनस x। तो ये हो गया y1, ये x1 y1, तो y1 आपको दिया हुआ है 2 रेडिकल 3, m आपने निकाला 1 अपॉन रेडिकल 3, ये हो गया x माइनस x। रेडिकल 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया रेडिकल 3 टाइम्स 2 रेडिकल 3 इक्वल्स टू माइनस 1 टाइम्स x माइनस x1 मीन्स 1 आउट। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा रेडिकल 3y। अब ये रेडिकल 3 2 अपॉन रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो रेडिकल 3 से कैंसिल होगा, तो सिर्फ 2 बच जाएगा। ये हो गया माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 1 इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया मेरे पास -1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द equation of tangent at point. Equation of tangent at point. अब आइए लगे हाथों, पॉइंट हमारे सामने है, ग्रेडियंट हमारे सामने है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, फिर हम पॉइंट क्यू की तरफ चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी निकाल लेते हैं। पॉइंट वही है, ग्रेडियंट वही है, फार्मूला हमारे पास ये नॉर्मल का है, जहन में रखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन -3 x माइनस x। ये हो गया माइनस प्लस, रेसिप्रोकल किए देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास रेडिकल 3 टाइम्स x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो गया रेडिकल 3 y माइनस, ये हो गया रेडिकल 3 x माइनस। ये रेडिकल 3 डिवाइड हो रहा है, इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। 3y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्यों? रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, पेयर में। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स की हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 सा सबको उस तरफ शिफ्ट कर दे क्योंकि x पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडिकल 3y माइनस 3 प्लस 2, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 3x माइनस 3y माइनस 1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉरी एट पॉइंट। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने पॉइंट पी पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल। अब आइए हम चलते हैं पॉइंट क्यू की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट क्यू आपको ये दिया हुआ है, डेरिवेटिव आप निकाल चुके थे, तो लिहाजा आपने सिर्फ जो है वैल्यूज को पुट करना है, तो आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। और ग्रेडियंट हम पहले निकाल चुके हुए हैं, -2x अपॉन 3y। तो अब हमने इस पॉइंट को पुट कर देते हैं, ये हो गया x -2 ओवर रेडिकल 3। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया मेरे पास ग्रेडियंट, कह दीजिए m1 कह दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2, ये हो गया आपका -6 ओवर रेडिकल 3। ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये ग्रेडियंट आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 अपॉन 6, 2 3 6। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट आ गया मेरे पास रेडिकल 3 अपॉन 3 का बताओ, अभी बताया था 1 अपॉन। पॉइंट आपको दिया हुआ है, ग्रेडियंट आपके पास आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
at point Q. Okay, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 मीन्स माइनस रेडिकल 2/3। अब ये ख्याल रखेंगे आपने, ये 1/3 है x माइनस x, ये डिवाइड हो रहा है इधर कितना हो जाएगा। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1 टाइम्स x माइनस x1 कितना है 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा रेडिकल 3 कैंसिल तो सिर्फ 2 बचेगा। ये हो गया x माइनस, सबको इस तरफ शिफ्ट किए देते हैं, आगे चलते हैं, सबको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 इस तरफ, तो ये हो गया x माइनस रेडिकल 3 माइनस 1 2, ये हो गया माइनस 3y 3 इक्वल टू 0। Equation of tangent at point। अब आइए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। पॉइंट सेम है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, फार्मूला लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स 1/m टाइम्स माइनस 1/m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब आइए हम आगे चलते हैं। y माइनस y1 2/रेडिकल 3, डेरिवेटिव आप निकाल चुके हुए हैं। क्या निकाला था डेरिवेटिव हमने, प्लस 1/रेडिकल 3 और x माइनस x1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया प्लस 2/रेडिकल 3, ये हो गया आपके पास माइनस 1 रेडिकल 3 लिख देते हैं, माइनस एलसीएम ले लेते हैं इसका। सो दिस इज हियर ये 3 डिवाइड बाय रेडिकल उठा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज हियर माइनस रेडिकल 3 तो 3 बच जाएगा। सो दिस इज हियर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3/7। सबको अगर शिफ्ट किए देते हैं तो ये हो गया आपके पास दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर ली। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में पॉइंट पी लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट में जिसमें एब्सिसा पॉजिटिव था, हमने उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाली एट पॉइंट पी एट पॉइंट क्यू। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफान। थैंक यू सो मच।